हेलो गाइस, वेलकम टू डी मैथ्स। चैप्टर है हमारा फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, आर डी शर्मा, क्लास 9, एक्सरसाइज 6.4। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी बच्चों, वो एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 9 तक थी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। चलिए पढ़ते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए इज x minus 5 a factor of x cube minus 3x square plus ax minus 10। क्वेश्चन कह रहा है हम क्या वैल्यू रखें a की जो x minus 5 फैक्टर बन जाए इस वाले पॉलिनोमियल का। तो मैं आपको बोल रहा हूं ध्यान से क्वेश्चन को समझना। हम इस a की वैल्यू क्या रखें जिसकी वजह से x minus 5 फैक्टर बन जाए इसका। तो एक काम करते हैं, लेट x minus 5 is factor of ये पॉलिनोमियल x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस का ax माइनस का 10। मैंने ऐसा मान लिया बच्चों कि ये वाला जो पॉलिनोमियल है वो फैक्टर है इस वाले पॉलिनोमियल का। हमें निकालनी a की वैल्यू। दोबारा मैं सवाल बोलूंगा आपको कि a की ऐसी क्या वैल्यू रखें कि ये फैक्टर बन जाए इस वाले का। तो पहले तो मैंने इसको फैक्टर मान लिया। मैंने मान लिया कि ये फैक्टर है इसका मतलब अगर इस वाले पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 आएगा या फिर 0 के बराबर आएगा। तो चलो चेक करते हैं, अपना डिवाइड करके चेक करेंगे ना बच्चों। डिवाइजर वाले पॉलिनोमियल को यहां पे उतारेंगे और डिविडेंड वाले पॉलिनोमियल को अंदर। बहुत सिंपल है। अभी अगर हमने बहुत सारे डिवाइड कर लिए हैं तो देखते हैं आगे। हम अपने डिवाइजर की भी पहली टर्म को पकड़ेंगे और डिविडेंड के भी पहली टर्म को पकड़ेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। x में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं जो x क्यूब आ जाए, वो भी प्लस का, सेम चाहिए पहली वाली टर्म। x की पावर 1 है बच्चों, ये यहां पर x की पावर 2 करेंगे तभी तो x की पावर 3 होगा। देख सकते हैं आप लोग, यहां पर x की पावर 1 है और ये x की पावर 2 है, तभी तो सॉल्व होके x की पावर 3 आएगा। ठीक है, अब बच्चों देखो ध्यान से, अगर यहां पर प्लस का साइन है तो यहां पर भी प्लस का ही होना चाहिए। प्लस प्लस प्लस। ठीक है, अब जो इसके बगल वाला है ना बच्चों माइनस का 5, वो एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे। माइनस के 5 को x स्क्वायर से करेंगे तो माइनस का 5x स्क्वायर आएगा और उसको मैंने x स्क्वायर वाले के नीचे रखा है। अब आप लोग जानते होंगे नीचे वालों के हो जाते हैं साइन चेंज। ये जो प्लस है वो हो जाएगा माइनस और ये जो माइनस है वो हो जाएगा प्लस। एक्स क्यूब प्लस का एक्स क्यूब माइनस का ये तो कैंसिल हो गया बच्चों। अब अगर आप इन्हें सॉल्व करोगे तो 2x स्क्वायर, बाकी इन सबको उतार लेंगे नीचे, प्लस का ax माइनस का 10। चलिए बच्चों अब दोबारा करते हैं। आपको पता है हमारा डिवाइजर है, डिवाइजर की पहली टर्म और डिविडेंड की जो है हमारी पहली टर्म को ले लिया। ठीक है, हमारे वेरिएबल के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 मानते हैं। 1 में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें जो 2 आ जाए। 1 में अगर मैं 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 आ जाएगा। x की पावर 1 और यहां पर भी x की पावर 1 करा तभी 1 और 1 जुड़ के 2 हो गया। 1 और यहां पर पावर 1 जुड़कर 2 हो गया। आपको पता है ना जो शुरुआत वाली टर्म होती है वो एग्जैक्ट सेम लेकर आनी होती है। अब यहां ऊपर प्लस है तो ये भी प्लस होना चाहिए। प्लस प्लस प्लस। ठीक है बच्चों, अब जो इसके बगल वाला माइनस का 5 है वो इस वाले से भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। माइनस के 5 को प्लस के 2x से करेंगे तो माइनस का 10x आएगा और माइनस का 10x मैंने रख दिया यहाँ पर, माइनस का 10x। ठीक है बच्चों, x वाले के साथ। चलिए अब नीचे वालों के साइन कर देते हैं चेंज। ये प्लस है हो जाएगा माइनस और ये माइनस है हो जाएगा प्लस। देखते हैं आगे बेटा। ये माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर कट गया। अब ध्यान से सुनना बच्चों, ये सेम तो है लेकिन a और 10 क्या होगा आपस में, कुछ हो सकते हैं नहीं। तो बेटा ये सॉल्व क्यों नहीं हो सकते, ध्यान से सुनना। एक तरफ वेरिएबल है एक तरफ नंबर है। आपको पता है अगर इधर भी नंबर होता तो मैं सॉल्व कर देता। एक्चुअली में ये लाइक टर्म है, ये हमारा x है और x है, ये वेरिएबल नहीं है बच्चों, ये नंबर की जगह पर है। हमें इसी की तो वैल्यू ढूंढनी है, बट ये वेरिएबल है इसलिए हम इसे अभी 10 से नहीं जोड़ सकते। ठीक है बच्चों, अभी इसकी वैल्यू नहीं पता तो हम 10 से जोड़े क्या।
तो हम सिंपली ax, देखो ध्यान से मैं क्या कर रहा हूं, मैं सिंपली जो जो उतारूंगा देखना, मैंने सिंपली ax उतारा, फिर प्लस का 10x उतारा और माइनस का 10 उतारा। ध्यान से समझना बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, मैंने क्या करा है उस कुछ को ध्यान से समझना। मैंने बोला है मैंने सिंपली ax उतारा, प्लस का 10x, ये प्लस का 10x उतारा, माइनस का 10 उतारा, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर आपको पता है यहां पर अभी हम लोगों को सॉल्व करके वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें निकालनी एक ही है। चलो आगे देखते हैं। फिलहाल ये सॉल्व नहीं हो पाया था इसलिए इन दोनों को मैंने एज इट इज उतार दिया। चलो देखते हैं एक्स के टेबल में, ध्यान से देखना बच्चों। अब दोबारा अपने डिवाइजर की फर्स्ट टर्म, बेटा सॉल्व अगर नहीं होते तो इस वाले को पहले, फिर इस वाले को और डायरेक्ट इस वाले को। अब आपको पता है दोबारा से हम देखेंगे अपने डिवाइजर की पहली टर्म और डिविडेंड की पहली टर्म, ठीक है। x में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं जो ax आ जाए, तो a करना पड़ेगा, ये हो जाएगा ax। यहां प्लस है तो ये भी प्लस करना पड़ेगा, प्लस प्लस प्लस, ठीक है। अब जो इसके बगल वाला है वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो बच्चों माइनस का 5a से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर ये आएगा माइनस का 5a। लेकिन ना तो मैं उसे इसके नीचे रख सकता हूं, ना तो मैं उसे इसके नीचे रख सकता हूं, क्योंकि वो इनकी कैटेगरी का है ही नहीं, तो उसे डायरेक्ट थोड़ा दूर रख, माइनस का 5। जब किसी भी कैटेगरी का नहीं है तो साइड में डाल के रखते हैं, क्योंकि यहाँ एक ही कैटेगरी वाला कोई दिख रहा है नहीं ना, तो इसलिए इसके साथ नहीं रखते। अब बच्चों आप लोगों को पता है रूल कहता है नीचे वालों के साइन हो जाएंगे चेंज। ये प्लस है ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस है ये हो जाएगा प्लस। तो चलिए करते हैं। ax प्लस का ax माइनस का कैंसिल हो गया, ये प्लस का 10x आ गया, माइनस का 10 आ गया और प्लस का 5a आ गया, क्योंकि साइन अप ये है। तो दोबारा से वही रूल है बच्चों, अपने डिवाइजर की पहली टर्म और अपने डिविडेंड की पहली टर्म ले। बहुत सिंपल है। x में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें जो 10x आ जाए, तो 10 रखना पड़ेगा, यहां पर आ गया 10x। यहां पर साइन प्लस का है तो ये भी प्लस का ही होना चाहिए, प्लस प्लस प्लस, ठीक है बच्चों। अब आपको पता है जो इसके बगल वाला है वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा। अगर माइनस के 5 को प्लस के 10 के साथ करूंगा तो माइनस का 50 आएगा। अब इस माइनस के 50 को 10 के नीचे रखूंगा, 5 के नीचे बच्चों मैं 10 के नीचे रखूंगा, क्योंकि ये भी एक नंबर है विदाउट वेरिएबल और ये भी एक नंबर है विदाउट वेरिएबल, तो भाई माइनस 50 को इसके नीचे रखूंगा। अब बच्चों साइन हो जाएंगे चेंज, तो करते हैं बच्चों साइन चेंज। ये प्लस वाला हो जाएगा माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस। करते हैं सॉल्व। ये तो कट गया, कैंसिल हो गया। अगर मैंने इन्हें सॉल्व किया तो आ रहा है आपका 40 और फिर ये आ गया प्लस का 5a। बच्चों देखो वेरिएबल हट चुका है हमारा, अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब आप सोचोगे सर डिवाइजर की पहली टर्म डिविडेंड की पहली टर्म लेकर सर क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि मेरे यहाँ पर कहीं पर x दिख रहा है आपको, मतलब यहाँ पर x वेरिएबल खत्म हो गया, तो बस ये रहा खत्म, बस अभी आगे डिवाइड नहीं होगा। वेरिएबल खत्म हो चुके हैं, ये नहीं है बेटा वेरिएबल, इसकी तो वैल्यू लगानी है, तो नंबर की जगह पर आ रहा है। हमारा वेरिएबल खत्म हो चुका है। जो वेरिएबल x था ना हमारा, देखो इस वाले में भी था इस वाले में भी था, लेकिन इस वाले में x नहीं है तो यहाँ पर खत्म हो गया। अब बच्चों मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था ये डिवाइजर है इस वाले का। अगर वाकई में ये डिवाइजर है इस वाले पॉलिनोमियल का, तो जब मैं इन्हें डिवाइड करूंगा तो नीचे जो रिमाइंडर आ रहा है ना बच्चों, या तो वो 0 आएगा, नहीं तो हम 0 के बराबर मान लेंगे। तो चलो मैंने ले लिया 40 प्लस 5a इज इक्वल टू 0। मैंने इस पूरे पार्ट को 0 के बराबर क्यों माना है, फिर से बता रहा हूं। ये वाला पॉलिनोमियल जो है उसे फैक्टर मैंने मान लिया है। देखो लेट x माइनस 5 इज फैक्टर। अगर वाकई में ये फैक्टर है इस वाले पॉलिनोमियल का, तो जो भी इसका रिमाइंडर आएगा वो 0 के बराबर होगा, क्योंकि रिमाइंडर 0 ही होता है तभी फैक्टर होता है। चलो इसे सॉल्व करते हैं। यहां पर ये प्लस का 40 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का 40। 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। अब डिवाइड करके काट के निकालते हैं 5 1 और 5 8 दोनों को एक ही टेबल से काटोगे, नीचे वन की कोई वैल्यू नहीं होती। a आ गया माइनस का 8। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने a की वैल्यू निकाल दी। इसका मतलब अगर मैं a की जगह पर -8 रखूंगा तो ये वाकई में फैक्टर बन जाएगा, ठीक है।
तो बच्चों ध्यान से सुनना, इसे फैक्टर बनाना था मुझे, इसीलिए मैंने इसे फैक्टर मान के क्वेश्चन सॉल्व किया। ठीक है, तो प्लीज बच्चों आप लोग इसे उतार लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ेंगे, ये भी क्वेश्चन नंबर 10 की ही तरह है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, हमें इस ए की वैल्यू निकालनी है, कुछ इस तरह से इस वैल्यू को निकालेंगे सच दैट कि हमारा ये फैक्टर हो जाएगा इसका। देखो मैंने ए को हाईलाइट कर रखा है। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनना, हमें ए की ऐसी कौन सी वैल्यू ढूंढे जिससे कि ये वाला जो पॉलिनोमियल है फैक्टर बन जाए इस वाले का। तो पहले तो मान लिया फैक्टर मैंने मान लिया, इसको सॉल्यूशन करते हैं। चलिए बच्चों, लेट हमारा ये वाला पॉलिनोमियल है x - 4 इज फैक्टर ऑफ आपका ये वाला पॉलिनोमियल, इसको मैंने पॉलिनोमियल बोल दिया ऐसे। ठीक है बच्चों, मैंने मान लिया मेरा जो x - 4 है ना बच्चों, ये फैक्टर है इस वाले का। अगर ये फैक्टर है, मैं इन्हें डिवाइड कर रहा हूं, जो भी रिमाइंडर आएगा वो 0 के बराबर होगा। ये तरीका होता है बच्चों इसे सॉल्व करने का। आपको पता है ये डिवाइजर है तो मैं इसे यहां उतारूंगा, ये डिविडेंड है तो इसे यहां उतार लेते हैं 5x3, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है बच्चों, पहले बड़ा पावर वाला फिर कम पावर वाला ऐसे वाला। लो मैं इस वेरिएबल को हाईलाइट कर रहा हूं, इसी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं। बच्चों हमारा जो डिवाइजर वाला है उसकी पहली टर्म और डिविडेंड वाले की पहली टर्म पकड़ ली। ठीक है, आपको पता है यहाँ पर नंबर कुछ नहीं होता था, 1 मानते हैं। 1 में अगर मैं 5 मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 आ जाएगा। पहली टर्म हमें एकदम सेम लेनी होती है। x की पावर 1 में x की पावर 2 करूंगा तो x की पावर 3 हो जाएगा। देखो 1 और 2 जोड़ोगे तो 3 ही आएगा। अब साइन यहां पर प्लस का है तो यहां पर भी प्लस का ही होना चाहिए, तो प्लस प्लस प्लस। ठीक है, अब जो इसके बगल वाला है ना हमारा माइनस का 4, वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा। माइनस के 4 को 5x स्क्वायर से करेंगे तो माइनस का 20x स्क्वायर आएगा, जो इस x स्क्वायर के नीचे होगा। उसी वाला है ना, देखो x स्क्वायर वाला। अब आप लोग जानते हैं नीचे वालों के साइन चेंज, देखो कैसा है, 4 5 20x स्क्वायर, ये रहा माइनस प्लस माइनस। ठीक है, नीचे वालों के साइन चेंज होंगे, माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया। बच्चों पहला वाला तो डायरेक्ट कटता है, आप लोग जानते हैं। ठीक है, इनको सॉल्व करोगे आएगा 13x स्क्वायर, ये आ गया नीचे माइनस का x माइनस का 20। बेटा ax है, ये a लिख रहा हूं दूसरे मार्कर से। ठीक है बच्चों, आप लोग देख सकते हैं। चलिए अब आगे करते हैं। अब हम दोबारा से अपने डिवाइजर की पहली टर्म और डिविडेंड की पहली टर्म को पकड़ लेंगे। ठीक है, आप जानते हैं यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो 1 मानते हैं। 1 में अगर मैं 13 को मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 30। x की पावर 1 में अगर x की पावर 1 ही रखेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहां पर साइन प्लस का है तो यहां पर भी किसका होना चाहिए, प्लस का ही होना चाहिए। प्लस यहां पर बनाएंगे प्लस, आ गया प्लस। ठीक है, अब जो इसके बगल वाला माइनस का 4 है वो इस वाले पार्ट से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा डायरेक्ट। माइनस के 4 को अगर इससे करोगे तो आपका आएगा माइनस का 52x। बच्चों देखो माइनस का 52x आएगा। मैंने माइनस के 4 को अब इस वाले पार्ट से करा है तो माइनस का 52x किसके नीचे रखूं, बच्चों इस x वाले के नीचे रखें। ठीक है, ये a कोई वेरिएबल नहीं है, ये तो अननोन वैल्यू है, अभी हम इसको ढूंढेंगे। माइनस का 52x रख दिया बच्चों। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नीचे वालों के साइन करेंगे चेंज, प्लस माइनस हो गया और माइनस प्लस हो गया। तो चलिए करते हैं, पहला वाला तो कट जाएगा बच्चों। अब दोबारा पहले वाले क्वेश्चन की तरह सॉल्यूशन आ गया। बेटा a और 52 सॉल्व थोड़ी हो सकते हैं, ये तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो क्या करेंगे, इन दोनों को नीचे उतारेंगे। पहले माइनस का ax और अब प्लस का 52x और माइनस का 20a। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे देखते हैं। बच्चों x देखो, डिवाइजर की पहली टर्म और डिविडेंड की पहली टर्म, हम x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें जो ax आ जाए। तो बच्चों a करना पड़ेगा, x में a मल्टीप्लाई करोगे तो ax आ जाएगा। ऊपर साइन माइनस का है तो यहां पर भी माइनस का लेना है, प्लस माइनस माइनस।
जो इसके बगल वाला माइनस का 4 है वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा। माइनस के 4 को अगर माइनस के a के साथ करूंगा प्लस का 4a आएगा आंसर। देखो 4 को a से करा 4a, साइन को करते हैं माइनस माइनस प्लस। अब इस 4a को कहां रखूं? इसके नीचे रख नहीं सकता, यहाँ पर a नहीं है, इसके नीचे भी नहीं रख सकता, तो मैं लास्ट में ले आके प्लस का 4a लिख देता साइड में। इसकी कैटेगरी का कोई नहीं, इसने साइड में रख दिया। ठीक है बच्चों, अब आप लोग जानते हैं रूल, नीचे वालों के साइन हो जाएंगे चेंज। ये प्लस का हो गया और ये हो गया माइनस का। बेटा पहला वाला तो कटेगा ही कटेगा, बाकी एज इट इज उतार लेते हैं। 52x माइनस का 28 और माइनस का 4a। अब ये ऐसा ही दोबारा से करेंगे। देखो अभी भी हमारे पूरे के पूरे नीचे डिविडेंड में हमारा वो आ रहा है, वेरिएबल आ रहा है ना x, हमारा वेरिएबल x है। इसमें डिवाइजर की पहली टर्म और डिविडेंड की पहली टर्म पकड़ लेते। x में अगर 52 मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, x में, अच्छा बच्चों ध्यान से देखना, x में अगर हम 52 मल्टीप्लाई करेंगे, मैं एक को ना ग्रीन मार्कर से लिखना भूल गया, कोई बात नहीं, तो आ गया 52x। बच्चों यहाँ पर प्लस का साइन है, ये भी प्लस का ही होना चाहिए, प्लस प्लस प्लस। ठीक है, अब ये वाला तो डायरेक्ट होता है मल्टीप्लाई, मैंने आपको बताया था। अगर माइनस के 4 को प्लस के 52 के साथ करोगे, माइनस का 208 आएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए ये आ गया माइनस का 208। अब नीचे वालों के साइन कर देते हैं चेंज। ये प्लस हो गया माइनस और ये माइनस हो गया प्लस। चलिए देखते हैं, ये तो कैंसिल हो जाएगा। इन्हें अगर हम सॉल्व करेंगे तो 208 में से 28 चला गया बच्चों, 180 आ रहा है और ये उतर गया माइनस का 4a। बच्चों मैंने यहाँ पे खत्म क्यों करा? अब जो मेरा नीचे बचा उसमें कहीं पर भी मुझे वेरिएबल नहीं दिख रहा, तो ये खत्म हो चुका है। अब मैंने आपको क्या बोला था? मैंने बोला था कि मैंने यहाँ पे साफ साफ बोला ये फैक्टर है, मैंने माना ऐसा कि ये वाला पॉलिनोमियल फैक्टर है इस वाले पॉलिनोमियल का। तो अब मैं इन्हें डिवाइड करूंगा तो जो नीचे बचेगा वो 0 के बराबर ही होगा, तभी तो फैक्टर माना जाएगा ना। 180 माइनस का 4a इज इक्वल टू 0। बच्चों ये 0 के बराबर होगा। अब ये अगर 0 के बराबर है तो आप देख लो a की वैल्यू ऐसे सॉल्व करके निकल जाएगी। यहां पर 180 प्लस का है, उधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। माइनस का 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। डिवाइड का मतलब होता है बच्चों dr पे आ जाना, वहां पर माइनस से माइनस कट गया, 4 के टेबल से काट लेंगे, 4 4 16, 4 5 20, 45 आएंगे। तो आप देख सकते हैं a हमारा आ गया है 45, तो यहां पर मैं लिख देता हूं a हमारा कितना है बच्चों? 45। मतलब कि a की जगह पर अगर मैं 45 रख दूंगा तो ये वाकई में फैक्टर है, और ये फैक्टर बने इसी वजह से मैंने फैक्टर लेकर क्वेश्चन सॉल्व किया बच्चों। कोई बच्चा सोचेंगे सर यही तो चीज आपको करनी है कि आपको a की कोई ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिससे कि ये फैक्टर बन जाए, तो मैं इसीलिए इसको फैक्टर मान के वैल्यू निकाल रहा हूं ताकि फैक्टर ही रहेगी। तो बच्चों प्लीज आप लोग इसे उतार दीजिए। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर अब हमारा आ गया है 12। सॉरी मैं लिख देता हूं यहां पर, ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 भी उसी की तरह है। देखो ऐसी a की वैल्यू ढूंढनी है जिसकी वजह से ये फैक्टर बन जाए इसका। तो भैया मैंने फैक्टर पहले मान लिया इसे, आप लोग जानते हो, मैंने अभी तक अभी क्वेश्चन करके दिखाया है। लेट मैंने इस वाले फैक्टर को मैंने इस वाले पॉलिनोमियल को फैक्टर ही मान लिया, x + 2 इज फैक्टर ऑफ, इस वाले को पॉलिनोमियल x बोल देता हूं। ठीक है, क्योंकि वेरिएबल x चल रहा है ना इसलिए मैंने x लगाया, मैं पूरा पॉलिनोमियल नहीं उतारता। अब वाकई में अगर ये वाला फैक्टर है इस वाले का, तो इन्हें डिवाइड करने पर जो भी नीचे आएगा वो 0 के बराबर होगा। फैक्टर का तो यही रूल होता है, नीचे 0 ही आएगा, है ना। चलो एक काम करते हैं, डिवाइड करते देखते हैं। यहां पर आएगा बच्चों x + 2 और यहां पर डिविडेंड उतारते हैं 4x की पावर 4 + 2x की पावर 3 - 3x की पावर 2 + 8x और +5, यह आ गया अपना a, इसी की जगह पर निकालना। चलो देखते हैं बच्चों, हम लोग अपने डिवाइजर की पहली टर्म पकड़ेंगे, डिविडेंड की पहली टर्म। ठीक है,
जानते हो क्या, आपको एग्जैक्ट लेकर आना है। यहां पर वेरिएबल के साथ कोई नंबर नहीं है तो 1 मानते हैं। 1 में अगर हम 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। x की पावर 1 में x की पावर 3 करेंगे अगर, तो 1 और 3 जुड़कर x की पावर 4 हो गया। ऊपर साइन प्लस का है तो नीचे प्लस का ही होना चाहिए, प्लस प्लस। अब जो इसके बगल वाला प्लस का 2 है वो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा। प्लस के 2 को 4x क्यूब से करोगे तो 2 4 जा 8x क्यूब आएगा और प्लस का आएगा। ठीक है, देखो इसको x क्यूब वाले के ही नीचे रखा, अब उसकी कैटेगरी वाले के पास नीचे वालों के साइन हो जाते हैं चेंज, प्लस हो जाएगा माइनस, ये भी प्लस हो जाएगा माइनस। ठीक है बच्चे, अब आपको पता है ये वाला तो कैंसिल हो गया। इनको सॉल्व करोगे, माइनस का 6x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर, अब इन्हें उतार देते हैं, प्लस का 8x और प्लस का 5a। दोबारा से करते हैं अपने डिवाइजर वाले की पहली टर्म और डिविडेंड वाले की पहली टर्म। 1 है, 1 में अगर हम 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। x की पावर 1 में x की पावर 2 करेंगे तो x की पावर 3 हो जाएगा। यहां पर माइनस का साइन है तो बच्चों यहां पर भी माइनस का ही होना चाहिए, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो चलिए अब इसके जो बगल वाला प्लस का 2 है वो उससे डायरेक्ट होगा। प्लस के 2 को माइनस के 6x स्क्वायर से करूंगा तो आंसर आएगा माइनस का 12x स्क्वायर, जो कि इसके नीचे रखा जाएगा, x स्क्वायर वालों के नीचे। तो बच्चों अब साइन कर रहा हूं मैं चेंज, नीचे वालों के माइनस हो गया प्लस, ये भी माइनस हो गया प्लस, ये वाला तो कैंसिल हो गया बच्चों। अब अगर आप इसे देखोगे तो 9x स्क्वायर, बाकी ये प्लस का 8x और फिर प्लस का 5a आ गया। ठीक है बच्चों, दोबारा करते हैं। आपको पता है आपके डिवाइजर वाले की पहली टर्म और डिविडेंड वाले की पहली टर्म को लेते हैं। ठीक है, वेरिएबल के साथ कोई नंबर नहीं है, 1 है, 1 9 जा 9, एकदम सेम लेकर आना है। x की पावर 1 में x की पावर 1 रखेंगे तो 1 और 1 जोड़ के हो जाएगा 2। ऊपर साइन प्लस का है तो नीचे भी प्लस का ही होना चाहिए, प्लस प्लस क्या क्या प्लस। ठीक है, अब जो इसके बगल वाला प्लस का 2 है वो इस वाले से भी मल्टीप्लाई होगा। प्लस का 2 प्लस के 9x से होगा तो प्लस का 18x आएगा, जो कि आएगा इसके नीचे। बच्चों अब साइन कर देंगे चेंज। यहां आप देख सकते हो प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का है तो किसका हो जाएगा माइनस का। चलो करते हैं सॉल्व। पहला वाला तो कैंसिल हो गया, इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 10x और प्लस का 5a आ गया। ठीक है, तो करते हैं अभी हम सॉल्व। हमारा वेरिएबल दिख रहा है ना अभी। बच्चों अपने डिवाइजर वाले की पहली टर्म और डिविडेंड वाले की पहली टर्म ले लेते हैं। ये बच्चों चलिए आगे देखते हैं। x में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं जो 10x आ जाए। देखो x में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं जो 10x आए, तो 10 करेंगे सिंपल, ये आ गया 10x। अब यहां पर माइनस का साइन है तो ये भी माइनस का होगा, क्योंकि जो शुरुआत वाले होते हैं एकदम सेम लेने होते हैं। तो माइनस लाना है इधर, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये प्लस का 2 माइनस के 10 से होगा मल्टीप्लाई, तो आएगा माइनस का 20। वो इसके नीचे तो नहीं रख सकते, माइनस का 20। बेटा देखो माइनस का 20 जो है वो इसके नीचे तो नहीं रख सकते ना, क्योंकि यहाँ पर तो एक a आ रहा है समथिंग, तो हम माइनस का 20 यहाँ साइड में रख देंगे। जब किसी की कोई कैटेगरी नहीं होती उसे साइड में रख दिया जाता। ठीक है, अब रूल कहता है नीचे वालों के साइन चेंज करो। माइनस हो गया प्लस और ये माइनस हो गया प्लस, इसको काट देते हैं, आंसर आ गया 5a प्लस 20। और आपको पता है हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि अब हमारा वेरिएबल हट चुका है x। तो मैंने आपको बोला था अगर वाकई में मैंने इसे डिवाइजर मान लिया है, फैक्टर मान लिया सॉरी, तो ये फैक्टर है अगर इस वाले का, तो इन्हें डिवाइड करने पर नीचे जो भी आएगा उसे हम 0 के बराबर मानेंगे। बच्चों 5a प्लस 20 यही रिमाइंडर आ रहा है और ये 0 के बराबर होगा। आप लोग देख सकते हैं a की वैल्यू निकल जाएगी। यहाँ पे प्लस का 20 है, उधर जाके हो जाएगा माइनस का 20। देख सकते हो उधर आके माइनस का 20। यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड। डिवाइड का मतलब dr पे आ जाएगा। और आप इन्हें सॉल्व करेंगे, काटेंगे तो 5 1 जा और 5 4 जा। नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, आंसर आ गया आपका a माइनस का 4।
तो इसका मतलब वो जो वहां पर a दिख रहा है ना बच्चों, देखो ये रहा, यहां पर माइनस का 4 लगाना पड़ेगा तब जाकर ये फैक्टर बन जाए, ठीक है। इसीलिए फैक्टर बन जाए, मैंने इसे फैक्टर मान के ही सॉल्व करा। तो प्लीज बच्चों आप इसे उतार लीजिए। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया है हमारा 13, और इस क्वेश्चन को देखेंगे ये भी उसी की तरह लगभग, लेकिन इसका पॉलिनोमियल थोड़ा सा ना कॉम्प्लेक्स दिख रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमें k की वैल्यू निकालनी है इफ, अगर हमारा ये फैक्टर है इसका, क्वेश्चन ने बोल दिया, इस बार हमें ये साबित नहीं करना है ये फैक्टर है, वो कह रहा है कि ये जो है वो फैक्टर है इसका, आप सिर्फ k की वैल्यू निकालो। तो बच्चों अभी तक मैंने आपको डिवाइड कर करके सिखाया, और मैंने आपको इससे पहले भी एक बार वीडियो में बताया था कि रिमाइंडर थ्योरम से भी हो सकते हैं। बच्चों एक बात बताओ, अगर वाकई में ये वाला पार्ट फैक्टर है इसका, तो रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर निकाल सकते हैं, और रिमाइंडर 0 के बराबर ही होगा क्योंकि फैक्टर बोल दिया है ना। तो चलो रिमाइंडर थ्योरम इस्तेमाल करते हैं बाय रिमाइंडर थ्योरम। देखो डिवाइड करके भी क्या करते हैं हम, नीचे रिमाइंडर को ही पकड़ते हैं, है ना, रिमाइंडर को पकड़ते हैं और उसको 0 के बराबर मानते हैं। तो मैं इस रिमाइंडर को डिवाइड के जरिए ना निकाल के रिमाइंडर थ्योरम के जरिए करूंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। रिमाइंडर थ्योरम कहती है आपका जो डिवाइजर है आप उसको 0 के बराबर मान लो। बच्चों आपको पता है डिवाइजर है ये, यही डिवाइजर है हमारा, तो इसको हम 0 के बराबर मान लें। x - 3 इसको हमने मान लिया 0 के बराबर। देख लो बच्चों, ये जो हमारा डिवाइजर था उसको 0 के बराबर मान लिया। और ऐसा करने से क्या होता है, ये माइनस का 3 इधर आके प्लस का होगा, हमारे x की वैल्यू आ जाती है। आगे बच्चों x की वैल्यू, और इस x की वैल्यू को आप अपने डिविडेंड वाले पॉलिनोमियल में बैठाओ। सो पॉलिनोमियल, अब यहां पर दिक्कत है सर वेरिएबल तो k भी चल रहा है x भी चल रहा है। नहीं बच्चों, हमारा वेरिएबल सिर्फ x है, क्योंकि k की जगह तो हम वैल्यू ढूंढ देंगे अभी। उतारो अपने पॉलिनोमियल को, k² x³ माइनस k x² प्लस का 3kx माइनस k। बच्चों अब इस वाली वैल्यू को, डिवाइजर को 0 के बराबर मान के जो x की वैल्यू निकली थी, इस x की वैल्यू को अपने इस वाले पॉलिनोमियल में बैठाएंगे, जो नीचे निकलेगा वो रिमाइंडर होता है, ठीक है। जहां पर भी x होगा वहां पर क्या बैठाएंगे बच्चों, 3। k² x की पावर 3 है तो 3 की पावर माइनस k, x की पावर 2 है तो 3 की पावर 2। फिर यहाँ k है तो यहाँ पर लिख देते हैं, नहीं सॉरी k की जगह थोड़ी लिखेंगे, x की जगह लिखेंगे। जहां जहां पर x था वहां पर मैंने 3 बैठा दिया, आप देख सकते हैं, ठीक है। ब्रैकेट इसलिए बनाया क्योंकि वो मल्टीप्लाई होते हैं। 3 3 9 3 27 आ गया, ठीक है। और इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 9, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस का 9k, और ये आ गया माइनस का। बेटा ये ब्रैकेट के बाहर वाला ब्रैकेट के अंदर वालों से मल्टीप्लाई क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इनमें पावर थी बोल, और इस पे नहीं थी तो इसलिए सॉल्व कर दिया डायरेक्ट, ठीक है। 3 3 9 को k से करेंगे, 9 क्या करेंगे 27k² माइनस का 9k प्लस का 9k माइनस का k। देख लो ब्रैकेट के बाहर वाला ब्रैकेट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई होगा। अब बच्चों एक बात देखो, माइनस का 9k प्लस का 9k तो सेम ही लग रहा है, देखो बस साइन अलग है, कैंसिल हो गए। तो मुझे रिमाइंडर थ्योरम कह रही है कि रिमाइंडर ये आएगा। मुझे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है बच्चों, बिना डिवाइड के पता चल गया रिमाइंडर थ्योरम में कि अगर मैं इस वाले को और इस वाले को डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आएगा ये। बेटा इसीलिए तो इसे रिमाइंडर थ्योरम बोला जाता है, क्योंकि हमें रिमाइंडर बताता है। अब एक बात बताओ, ये वाला तो फैक्टर बोला हुआ है ना उसका, तो रिमाइंडर तो 0 के बराबर आना चाहिए। तो हम इसे क्या करेंगे, हम इसे लेंगे 0 के बराबर। अब बच्चों ध्यान से सुनो मैं बोल क्या रहा हूं। रिमाइंडर थ्योरम में हमें बस ये बताया है कि अगर आप अपने इस वाले पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करेंगे तो नीचे ये आएगा, और 0 के बराबर मैंने इसे क्यों माना बेटा, क्योंकि ये फैक्टर है। अगर ये वाकई में फैक्टर है तो जो भी रिमाइंडर आएगा वो 0 होगा, एग्जैक्टली 0 होगा। तो इसलिए मैंने उसे 0 के बराबर मान लिया। ये आ रहा है ना रिमाइंडर, तो मैंने इसे 0 के बराबर मान लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अब देखो ध्यान से, यहां पर माइनस का k है तो ये उधर जाके किसका हो गया, आप देख सकते हो प्लस का k हो गया, ठीक है। अब यहां पर 2k है, मैं इसको ऐसे लिखता हूं k × k
देखो बच्चों k इंटू के, यहां पर एक के मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। वन आंसर आ गया। देखो मल्टीप्लाई होता डिवाइड हुआ, कट के वन आ गया, नीचे वन की तो कोई वैल्यू नहीं। 27k इज इक्वल टू 1। यहां पर 27 मल्टीप्लाई हो रहा है तो बच्चों उधर जाके क्या हो जाएगा, सिंपली डिवाइड हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, k इज इक्वल टू 1/27। तो आप लोग देख सकते हैं बच्चों, यहां पर हमारे k की वैल्यू क्या आ गई है, 1/27 आ गई है बच्चों। तो आप लोग इसे उतार भी सकते हैं और आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये चीज आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए कि हमने कैसे करा है और ऐसे कैसे आ गया सर। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर डिवाइजर से वैल्यू निकाली, डिविडेंड में फॉलो करी, रिमाइंडर आया, रिमाइंडर 0 के बराबर माना। तो आप देख लीजिए, उतार सकते हैं आप लोग इसे। तो बच्चों आप लोगों ने उतार लिया होगा, तो प्लीज बच्चों तब तक के लिए आप डीमैथ्स की वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज बच्चों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब अगली वीडियो हम अगली क्लासेस में लेकर आएंगे, तब तक के लिए बाय।